उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन टनल में इस मजदूर आज तक फंसे हुए हैं। आज इतना समय बीत जाने के बाद ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि सरकार के पास न इच्छा शक्ति दिखती है और सरकार के पास न सामर्थ्य दिखती है। ऐसे लुंज पुंज सरकार, जिसको कि डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, ये सरकार जो लुंज पुंज सरकार है, जो किंग कर्तव्य विमूढ़ सरकार है, जिसके पास ये कोई काम करने का तरीका ही नहीं, पता नहीं किस प्रकार से किया जाए, ऐसी सरकार को रहने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। आपको अंदर टनल में काम होते हुए दिख रहा है कि किस तरह का काम चल रहा है, कुछ पता चल पा रहा है? काम कुछ नहीं है। सब डिपार्टमेंट यहाँ काम में लगे हैं। भारत सरकार के अनेक डिपार्टमेंट, रेलवे से लेकर ओएनजीसी तक, उनकी अलग अलग कारपोरेशन, उसके एक्सपर्ट लोगों की मदद ली है। सभी विशेषज्ञों की टीमें यहाँ पर काम कर रही है। श्रमिक भाइयों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। कि क्या दशा होगी, किस तरह से वहाँ पर वो रह रहे होंगे, पानी नहीं है, भोजन नहीं है। तो अंदर में जो लोग हैं वहाँ लाइट है, काफी खाली जगह है, लोग घूम रहे हैं, उनसे कम्युनिकेशन हुआ है, पानी के लिए भी व्यवस्था हुई है, ऑक्सीजन की भी व्यवस्था हुई है। मजदूर भाइयों, अभी आपको बचाने में और वक्त लग सकता है, क्योंकि हमारी सरकार के पास कोई ठोस आपदा प्रबंधन प्रणाली नहीं है और ना ही हमारी उत्तराखंड सरकार के पास बचाव राहत कार्य में उपयोग में आने वाले उपकरण हैं। पिछले 15 दिनों से सिलक्यारा टनल उत्तरकाशी में 41 मजदूर फंसे हैं, जो सरकार से उन्हें बचाने की गुहार लगा रहे हैं। उनके परिवार के लोग वहां पर आए हैं, सरकार से उन्हें बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हमारे मंत्री संतरी एक दूसरे को हंसकर स्वागत करने में जुटे हैं। कोई हवाई बयानबाजी कर तालियां बटोर रहा है। इस आपदा की घड़ी में मेल मिलाप की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड का आपदा विभाग रस्सियों के सहारे चल रहा है। उनके पास आपदा में बचाव कार्य में काम आने वाले सामान तक नहीं है। सिलक्यारा टनल में बचाव कार्य के लिए औजार भी दिल्ली, बेंगलोर से मंगवाने पड़ रहे हैं, जबकि उत्तराखंड आपदा संवेदनशील जैसे राज्य में इन औजारों का होना बेहद आवश्यक है। इतिहास गवाह है, उत्तराखंड में हर साल आपदा किसी न किसी रूप में विकराल रूप लेकर आती है। हाल के दिनों में केदार घाटी से लेकर यमकेश्वर, कोटद्वार, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की आदि क्षेत्रों में बाढ़ से बुरे हाल हो गए थे। तब भी हमें केंद्र सरकार की एजेंसियों के आने का इंतजार करना पड़ा। उत्तराखंड में साल 2015 से अगस्त 2023 में 3601 भूस्खलन हो चुके हैं, जिनमें से 266 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। ऐसे में अभी भी हमारी सरकार आपदा से निपटने के लिए एक बेहतर डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं खोज पा रही है। दरअसल समस्या हमारे आपदा प्रबंधन मॉडल पर है। राज्य में आपदा प्रबंधन मॉडल ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उस मेथड के या उस मॉडल से उन आपदाओं से निपटने के लिए बचाव कार्य किया जाता है। उसी मॉडल को उत्तराखंड ने भी अपनाया है। ऑस्ट्रेलिया में मुख्य प्राकृतिक आपदाएं जंगल की आग, बाढ़, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, तूफान, हीट वेव यानी अत्यधिक गर्मी। इस मॉडल को उत्तराखंड ने अपनाया है। बड़े गजब की बात है कि ऑस्ट्रेलिया में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो कुछ तो उत्तराखंड से मिलती हैं, लेकिन इतनी भी नहीं मिलती कि उस मॉडल को ही अपना लिया जाए। जरा उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदाएं, जो मुख्य आपदाएं यहाँ पे आती है, उन पर नजर डालिए। भूस्खलन, बाढ़, बादल फटना, भूकंप जैसी मुख्य समस्याएं उत्तराखंड के लिए हैं। इसमें से अगर बाढ़ को हम ले लें तो ये ऑस्ट्रेलिया से मिलती जुलती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में ना तो भूस्खलन होते हैं और ना ही उतने भूकंप वहां पे आते हैं। उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया के आपदा प्रबंधन मॉडल को अपनाना कितनी समझदारी है। आखिर उत्तराखंड में हर चीज मांग कर ही बचाव दल में उपयोग होगी। आपके यहाँ बाढ़ आ जाए तो आपके जो बचाव दल है उनके पास आपने सिर्फ रस्सियां दी हैं और बोर्ड दिए हैं, उसके सहारे ही वो बचाव कार्य में जुटते हैं। कई बार जो बचाव दल होता है उनके ही कोई व्यक्ति डूब कर उनकी मौत हो जाती है, वो बह जाते हैं। भूस्खलन उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या है, जिससे निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार अभी तक कहीं ऐसी दिखाई नहीं दे रही है कि इस मुद्दे को, इस विषय को वो
गंभीरता से ले रहे हों। अगर गंभीरता से ले रहे होते तो 15 दिन बीत जाने के बाद भी सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूर भाइयों को नहीं निकाला गया। आप बेंगलोर से मशीन मंगवा रहे हैं, आप दिल्ली से मशीन मंगवा रहे हैं ड्रिलिंग के लिए, बावजूद इसके आप सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो अन्य राज्यों से बिल्कुल भिन्न है और दूसरे देशों से बिल्कुल अलग है। आपको खुद का डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल तैयार करना होगा, खड़ा करना होगा, जो भविष्य में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए कारगर साबित हो। 1 सितंबर 1960 को जापान में भीषण भूकंप आया, जिसके बाद वहां बहुत जान माल की हानि हुई, जिसके बाद जापान ने सीख लेते हुए अपनी सरकारी मशीनरी को तो तैयार किया ही, साथ ही वहां के नागरिकों को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी तैयार किया। जापान में हर साल 1 सितंबर को आपदा निवारण दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश की जो जनता है उनको बताया जाता है, हालांकि वहां हर दिन इस तरीके के या फिर महीने में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं कि जिससे आम जन को ये बताया जाए कि प्राकृतिक आपदा आने के समय आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। वहां के स्कूली पाठ्यक्रमों में भी बच्चों को पहले ही ये पढ़ा दिया जाता है कि अगर आप कभी प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ जाएं तो खुद को कैसे बचाएं और अपने परिवार को कैसे बचाएं। भारत हो या उत्तराखंड, प्राकृतिक आपदाओं के मामले में अभी तक यहाँ पे जनमानस पर इतनी सरकार ने कोई शिक्षा प्रणाली विकसित नहीं की है, कोई जनता को नहीं बताया है कि आपदा आने के समय आप कैसे खुद को बचाएं। उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं से संवेदनशील है, ऐसे में सरकार को यहाँ के पाठ्यक्रम में तो शामिल करना ही चाहिए। हालांकि कक्षा 6 से और 8-9 के जो विद्यार्थी उनको आपदा प्रबंधन के विषय पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यही काफी नहीं है। आपको आम जनमानस को भी जागरूक करना होगा और सिलक्यारा जैसी कभी भविष्य में ऐसी घटना ना घटे उसके लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। फिलहाल आपको सिलक्यारा टनल की अपडेट दे दें कि जो वहां पे इंजीनियर्स हैं उनका अब साफ तौर पर जो चेहरे हैं वो निराशा की ओर हैं, और निराशा इस बात की है क्योंकि जो ऑगर मशीन है उनके ब्लेड टूट गए हैं और मशीन का एक हिस्सा टूटकर वहीं फंस गया है, जिसको निकालने में अभी काफी समय लगेगा। इसके अलावा सुरंग को ऊपर से और दाएं और बाएं से भी ड्रिल करने की योजना है। इसके अलावा सरकार जो वहां पे है, जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, वो इस पर भी विचार कर रहे हैं कि जो भीतर फंसे मजदूर हैं उनके द्वारा ही मलबे को हटाया जाए। अगर उनके द्वारा मलबे को हटाया जाता है तो ये काफी घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि भीतर ना जाने किस तरीके से सुरंग क्षतिग्रस्त हुई पड़ी है, कितना भूदशा वहां हुआ है। अगर वहां से एक पत्थर हिलता है, इस बीच कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए। ऐसे में अब मजदूर भी अपनी जो उनकी उम्मीदें हैं वो टूटती दिख रही हैं। अभी आज के ही अखबारों में छपा है कि मजदूरों की आस टूटती जा रही है, निराशा की ओर वो है, क्योंकि सरकार कितनी इसके लिए प्रतिबद्ध दिख रही है वो आप समझ सकते हैं कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। आगे के अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।